नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा और ये प्रश्न हर एक परीक्षा में बार-बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का एग्जाम हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9/4 के बराबर हो जाएगी? यानी पहले थी 4, तो अब हो जाएगी 9। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। यानी पहले थी राशि हमारी 4 और अमाउंट हो गया कितना? 2 वर्ष में 9 हो गया। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जब सवाल करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम 1 वर्ष पर दर निकालते हैं। तो 1 वर्ष बनाने के लिए 1 वर्ष में कितने हिसाब से ये बड़ी होगी राशि, तो हम यहाँ पर 4 का वर्गमूल ले लेंगे, इधर हम 9 का वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना निकलेगा? 2। यहाँ से कितना निकलेगा? 3। यानी 1 वर्ष में ये राशि इस इतने अनुपात में बढ़ रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसे 1 वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। अब इसे 100 रुपये बनाने के लिए, इस मूलधन को 100 रुपये बनाने के लिए इसमें 50 से गुणा कर दें, तो इधर भी 50 से गुणा करना होगा, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से गुणा करना, समान संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? मूलधन 100 रुपये, और यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 150 रुपये। यानी 1 वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज, यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपये। एक वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता? दर कहलाता। दर कितनी आएगी? 50%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। 15,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। ये जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ, ये हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, इस क्लास को बस एक बार देख लेना। आप जो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आते हैं, किसी भी सवाल को छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, अब देखो, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, इसके लिए सूत्र होता है P × R² बट्टे 100 का स्क्वायर, जिसे हम इन दोनों का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, R/100 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मूलधन कितना है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, दर कितनी है? 8%। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। और 100 का वर्ग कितना होगा? 100 का वर्ग होगा 10,000। ये जो सूत्र है, ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष का सूत्र अलग होता है। ठीक है, अब देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट करो। ठीक कर दिया। 5 से इसे 2 बार करो, 5 से इसे 3 बार करो, 2 से इसे 32 बार कर दो। अब 32 की गुणा कर दो, इतने में कितना होगा? 32 तिया होगा 96, 32 तिया कितना होता है? 96। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखा ना, कितना आसान तरीका बताया मैंने आपको। अब चलिए अगले प्रश्न पर। 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अभी हमने अंतर ज्ञात किया था, लेकिन इसमें अंतर दिया है। अंतर कितना है? देखो, ये सूत्र क्या होता है? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए सूत्र होता है ये, इसे याद रखना है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है P ब्रैकेट में R/100 की घात 2। 3 वर्ष के लिए सूत्र अलग होता है। यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है? 240 दे रखा है। मूलधन कितना है? 24,000। दर कितनी है हमें ज्ञात करनी है, यानी R²। और समय कितना है, यानी बच्चे में कितनी है? 100 का वर्ग कितना होता है? 10,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट करो। सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, अब देखो, ये जो 2 है ना, ये 10 है, 10 को इधर ले जाएं, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो ये 1 जीरो इधर बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 का इसमें गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। अब 24 से इस 24 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ क्या बचेगा? 100 बराबर क्या है? R²। तो R कितनी निकलेगी? 100 का वर्गमूल ले लेंगे, 100 का वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना निकल के आएगा? 10%। कितना निकल के आएगा? 10%। और यही हमारा आंसर है। यूपीएससी की भर्ती 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर।
यदि 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, तो वो हमें धनराशि ज्ञात करनी है। देखो अभी जो हमने किया था उसमें क्या किया था, दर ज्ञात की थी, अब हमें धनराशि ज्ञात करनी है। तो अंतर कितना है, अंतर वाला सूत्र तो आपको पता ही है ना, अंतर कितना है, यानी CI माइनस SI बराबर PR/100 का वर्ग। इसमें हमें ये ज्ञात करना है, अभी हमने दर ज्ञात की थी, अब हमें मूलधन ज्ञात करना है। देखो अंतर कितना है, 122 का, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर कितनी है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो 25 से 100 को कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 400 बार, और इस 400 की इसमें गुणा कर दो, बस 400 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी मूलधन बराबर कितना आएगा, 400 गुणा 122, तो 2 जीरो को तो पहले 2 जीरो रख दो, 4 के गुणा का 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 4 एकम 4, यानी 48,800 रुपये क्या है हमारा मूलधन निकल के आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। मैंने एक ही प्रकार के, किसी में दर, किसी में मूलधन, किसी में अंतर, इसलिए लिए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैं आपको अपना 100% दूंगा कि आपको अच्छी से समझ में आए, आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छोड़ के आएँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो रही है, तो यह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न RPF रेलवे, यानी जो रेलवे SI होती है ना, RPF SI 2019 में पूछा गया है। मैं आपको जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ना, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न करा रहा हूँ। मेरा बिलीव रखिए कि मैं आपको इनका ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि आप कोई भी प्रश्न परीक्षा में छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, देखो कोई धनराशि है, सबसे आसान तरीका ये है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी। अब ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष में ये कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो पहले हमें इनका आधार सम करना होगा, यानी बेस। तो इस 8 को हम 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं ना। जब यहाँ पर ये बेस समान हो गया, अब बेस समान हो गया तो हम बेस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो इसकी घात आई है ना, ये जो घात आई है, इस घात का ही हमें इसमें गुणा कर देना है, बस कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको यही अप्रोच रखनी है। आप 1 से 2 सेकंड में, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए पेन चला रहा हूँ, ये तो आपको 1 से 2 सेकंड करने इतनी समय लगेगा। ठीक है, 1 से 2 सेकंड ही लगेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और कराऊंगा जिसमें हम ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुनी हो रही है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखो दर ज्ञात करनी है, 3 वर्षों में हो रही है ना, 3 वर्षों में स्वयं की कितनी हो रही है, 27 गुनी। यानी पहले अगर मूलधन हमारा 1 यूनिट था तो कितने यूनिट हो रहा है, 27 यूनिट हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, ये 3 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अमाउंट कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो देखो अगर ब्याज की बात करें, कभी भी आपसे ब्याज की बात करें, 2 वर्ष के लिए कहे, 2 वर्ष के लिए कहे तो इनका वर्गमूल लेते हैं, 3 वर्ष के लिए तो इनका घनमूल लेते हैं। तो बस 1 वर्ष का मूलधन निकालने के लिए, 1 वर्ष का मूलधन और 1 वर्ष का अमाउंट यानी मिश्रधन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जब 2 वर्ष दिया हो तो वर्गमूल लेते हैं, जब समय 3 वर्ष देता हो तो घनमूल लेते हैं। 1 का घनमूल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 27 का घनमूल लेंगे। ठीक है, 1 का घनमूल 1 आएगा, 27 का घनमूल कितना आएगा, 3। अब देखो 1 वर्ष के लिए मूलधन 1 आया, अमाउंट कितना आया है, 2। कितनी ब्याज मिल रही है, कितनी ब्याज मिल रही है, 2। अब 1 पर 2 मिलेगी तो कितने रुपए मिल रहे हैं, 2। कितनी ब्याज मिल रही है, तभी तो अमाउंट होगा, 2। अब ये ब्याज कितने पर मिल रही है, 1 पर, 1 पर मिल रही है, और इसमें 100 से कर दो गुणा, तो हमारी क्या निकल के आएगी, दर निकल के आएगी, यानी 200% की आएगी, हमारी दर निकल के आएगी 200%। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालों के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।